बहुत ही लिमिटेड से क्वेश्चन ही हमने सिलेक्ट किए हैं। तो प्लीज एटलीस्ट इनको कर देना। काफी हद तक चांसेस है तुम्हारे पास बैलेंस शीट का टॉपिक आना ही आना है, कुछ ना कुछ पक्का मिलेगा। 3 मार्क्स में भी मिल सकता है और 4 मार्क्स में भी मिल सकता है। आपको जो पेपर में बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना है, सबसे पहले तो ऐसे बना देना। ये आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना है। मैं इसमें क्वेश्चन ही वही लिखे हैं जिसके आने के चांसेस हैं। 10-11 क्वेश्चन है सिर्फ इश्यू ऑफ शेयर्स। यहाँ पे लिखना करंट ईयर, और यहाँ पे लिखना, और यहाँ पे लिखना नोट नंबर। यहाँ पे लिखना आप सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, फिर लिखना आप शेयर होल्डर फंड, एंड इसके बाद लिखना आप शेयर कैपिटल। ये आपने सबसे पहले लिख देना है जैसे तुम्हें बैलेंस शीट का क्वेश्चन दिखेगा। और वो पता कैसे लगेगा बैलेंस शीट का क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा होगा, देखो ऐसे, प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2020, ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू। बैलेंस शीट आपने बना दी, पहला पॉइंट उनका दिखा दिया आपने। ये नोट्स टू अकाउंट्स को आपको बैलेंस शीट के नीचे बनाना है, ऐसे बना देना इतना सा, ठीक है। आपको क्वेश्चन को पढ़ के इजीली मिल जाएगी ऑथराइज्ड कैपिटल। पढ़ो ध्यान से, चेतन लिमिटेड वाज फॉर्म्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल। एक वर्ड याद रखना, अगर रुपीज लिखा हुआ है मल्टीप्लाई मत करना, रुपीज डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं। पहले तो लिखो यहाँ पे ऑथराइज्ड कैपिटल, डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे 22,50,000। एक शेयर कितने का वो देख लो, जो कि डिवाइड है कितने में, 22,500 शेयर्स। एक कितने का, 22,500, 100 का। ये लिख देना, हाफ मार्क्स डन हो जाएगा। देन उसके बाद आप लिखोगे इशूड कैपिटल। क्वेश्चन को पढ़ना और देखना कहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं। द कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन कितने की, इक्विटी शेयर्स। ये इनवाइट किया यानी इशू किए हैं, तो इशूड कैपिटल लिखो 18,750। एक कितने का है, 18,75,000। 1 मार्क डन। याद रखना, इस बार की जो चेकिंग है ऑनलाइन चेकिंग है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है आपको, क्वेश्चन नंबर बहुत ही साफ साफ तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड पर लिखना है। क्वेश्चन नंबर क्लियर कट, इशूड लिखने के बाद अब आता है तुम्हारा मेन मार्क का क्वेश्चन। कंपनी ने इतने इनवाइट किए, 100 रुपीज का एक शेयर था, 30, 40, 70 प्लस 30, 100 रुपीज कंपनी ने मंगवाए हैं। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब एंड द, फुल्ली का मतलब जितने इशू किए उतने पब्लिक ने अप्लाई कर दिए। एंड द कंपनी अलॉट शेयर्स टू ऑल एप्लीकेंट, सभी को शेयर्स दे दिए गए। ऑल मनी वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड, उतने शेयर्स होल्डर ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे। तो आपने क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, इतने में से 3,500 में पैसे नहीं दिए, हटा दो इनको। ऑथराइज्ड कैपिटल इज द मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी, इससे ज्यादा के शेयर्स इशू नहीं कर सकती। इशूड कैपिटल, इसमें से कुछ शेयर्स पब्लिक को इशू किए, कंपनी को पैसों की रिक्वायरमेंट थी, जितना पब्लिक अप्लाई करती है उसे बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक होगा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, एक होगा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। प्लीज फुली पेड अप में वही दिखाना जिन्होंने सारे पैसे दे दिए। कितने दिए, 15,100 का, यहाँ दिखाना 15 लाख। इस वाले हेड में ना, इस वाले हेड में शो कैसे करना होता है, आप दिखाओगे 3,500 शेयर्स, 100 ईच, कॉल्ड अप, 3,50,000 लेस 3,500 ने कौन सी इंस्टॉलमेंट नहीं थी, फर्स्ट एंड, कितने की थी वो, लेस कॉल्स इन एरिया 10,500। यहाँ पे दिखाना 24,000। शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट दिखाओगे, यहाँ पे लिखना नोट नंबर 1, और जितना पैसा ये आया, जितना पैसा ये आया दोनों को प्लस करोगे वो दिखाओगे यहाँ पे 15,49,000। काफी हद तक आने के चांसेस हैं इससे वाले क्वेश्चन के, ठीक है। तो एक आपके पास ये क्वेश्चन है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट वही बनेगा हमेशा। पहले ऑथराइज्ड ईयरी, रुपीज लिखा हुआ है, 10 का एक है, डिवाइड करोगे 1,50,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, ₹15 लाख लिखोगे ऑथराइज्ड कैपिटल के सामने। जिसमें से ध्यान देना इस चीज के ऊपर क्या लिखा है, 6,000 शेयर्स इशू किए हैं किसको, एज फुली पेड, वर्ड लिखा क्लियर कट। ये वेंडर, वेंडर वो होता है जिनसे हमने आपने कुछ एसेट्स वगैरह परचेज की थी, बदले में कैश नहीं दिया, उसके बदले में क्या दे दिए, शेयर्स। इसके अलावा 3,000 शेयर्स इशू किए हैं किसको, सिग्नेचरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ, जब कंपनी बनाई जाती है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डायरेक्टर साइन करते हैं, तो उसके बदले में पैसे ना देकर उनको क्या दे दिए, शेयर्स। इसके साथ भी क्या है, 6 ये इशू किए, 3,000 ये इशू किए, 9,000 तो ऐसे इशू कर दिए। तो डायरेक्टर्स ने ऑफर किए यानी इशू किए 19,000 उसको, तो मंगवाए कितने,
सेकंड जो हेड होता है, सेकंड वो होता है इशूड कैपिटल का। कौन सा? इशूड शेयर्स का। हाँ, इशूड कैपिटल। कितने शेयर्स इशू किए टोटल? ध्यान देना, 6 + 3 9 + 28,500 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। ये तो जाएगा किसके अंदर? इशूड कैपिटल में। तीसरा हेड बनता है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। सब्सक्राइब बट 28,500 शेयर्स में से कितने ऐसे शेयर्स हैं जो फुली पेड अप का पार्ट है? ध्यान दो, 6 + 3 9,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। 90,000 दिखाओगे फुली पेड अप में। ये वाले शेयर्स, ये वाले कंपनी ने पूरे पैसे नहीं मंगवाए। मंगवाए कितने? जब कंपनी पैसा कम मंगवाती है तो उसके लिए हेड बनेगा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। 19,500 शेयर्स इनटू, दिखाओगे प्रॉपर, एट द रेट ₹10 ईच, 6 कॉल्ड अप। 6 से मल्टीप्लाई करके आप अमाउंट। अभी तक हमने जितने भी हमारे पास वीडियोस पड़ी हुई हैं वो सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए हमने, है ना? इलस्ट्रेशन तो नहीं किए थे। अब मैंने इलस्ट्रेशन निकाले लिमिटेड से बड़े। ठीक है, हमारी दोनों रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, क्या वर्ड लिखा हुआ है साथ में? गिव द। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी अभी हमने लेटेस्ट ही रिवाइज किया है। बड़ी बेसिक सी एंट्री है इस इशू ऑफ शेयर्स की। स्टार्टिंग में जो हम एंट्रीज करते थे, कंपनी जब पब्लिक को शेयर्स इशू करती है तो इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगवाती है। याद है उन इंस्टॉलमेंट के नेम? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। फर्स्ट एंट्री हमेशा कर सकता है हर बच्चा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। नेक्स्ट एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर। ये दो ही एंट्रीज घूमती हैं। पहली दो एंट्रीज में पहले बैंक वाली एंट्री होती है, फिर ट्रांसफर की। आगे वाली जितनी भी इंस्टॉलमेंट होती है पहले ड्यू की, फिर रिसीव की। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, और सेम फर्स्ट कॉल की, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। रिसीव की वही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। वो रिसीव की वही है। देखते हैं इस क्वेश्चन में तुम्हारे पास क्या है। मैं सारे चीजें तो हम डिस्कस नहीं कर रहे, वो तुम्हें आती होगी। सिंपल से 15,000 शेयर्स इशू किए। आपका टारगेट इशू पे नहीं रहेगा, आपका टारगेट होना चाहिए पूरे क्वेश्चन में आप पढ़ोगे कि पब्लिक ने अप्लाई कितने किए, उस पर टारगेट होना चाहिए आपका, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन उसी से होती है। 15 इशू किए, पहले देखो एक कितने का इशू किया। 100 वाला 105 में। कैसे कैसे लिखोगे इसमें तो बना ही रखी है। एप्लीकेशन कितने की है? अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल 30। अगर कुछ प्रीमियम के बारे ना लिखा हो तो वो अंडरस्टूड होता है वो किस पे होता है? अलॉटमेंट के टाइम पे। यानी इसके बीच में 5 रुपए प्रीमियम के ऐड है तो 40 प्लस। क्वेश्चन में लिखा हुआ है पब्लिक ने जो एप्लीकेशन रिसीव हुई कितने की हुई? आप 15 इशू किए पर पब्लिक ने अप्लाई कितने किए? 14। तो जितना भी पैसा आएगा इसके हिसाब से नहीं आएगा, वो किसके हिसाब से आएगा? तो यानी हर ट्रांजेक्शन को मल्टीप्लाई करोगे किससे? क्वेश्चन देखा है, ऑल वर एक्सेप्टेड एंड ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द अलॉटमेंट। ड्यू की एंट्री बताओ क्या होती है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ड्यू की एंट्री में सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा है, बस सिर्फ एक ही। अगर प्रीमियम हुआ तो क्रेडिट कर देना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री बताओ। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 15 से या 14 से? 14,000 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 35 से। 4,90,000 रुपीज। 4,90,000 में से एक पर्सन ऐसा था जिसके पास कितने शेयर थे? बस आपको क्या शो करना है? बैंक अकाउंट डेबिट, फॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड। यहाँ पे कौन सा अमाउंट दिखाओगे? जितने शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए, 200 ने जोन सी इंस्टॉलमेंट नहीं दी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी, यहाँ दिखाओ 7,000। 490 में से 7,000 माइनस करो, आंसर कितना आएगा? 4 लाख। थोड़ा सोचो जरा, मुझे बताओगे? एक इन्होंने एक और लाइन लिखी हुई है नोट्स टू अकाउंट्स में, मुझे बताओगे फुली पेड अप कितना होगा? फुली पेड अप पब्लिक ने अप्लाई कितने किए? 14 में से 200 में पैसे 13,800 शेयर्स ने फुल अमाउंट दे दिया, वो फुली पेड अप में जाएगा। 200 के जाएगा सब्सक्राइब बट। ये देखो इस कॉल्स इन एरियर याद रखना प्लीज। इश्यू ऑफ शेयर्स में कॉल्स इन एरियर आना ही आना है, बैलेंस शीट आनी ही आनी है। टॉपिक में फॉरफिट की एंट्री आनी ही आनी है। प्रीमियम कुछ मेंशन ना हो, अलॉटमेंट पे होता है। प्रीमियम सिर्फ और सिर्फ ड्यू के टाइम पे राइट होता है, दैट्स इट। हद से ज्यादा यही तो होता है। अगर कोई पर्सन इंस्टॉलमेंट नहीं देता तो उसके शेयर्स को क्या किया जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट एंट्रीज है और ज्यादातर मार्क्स कटने के पूरे पूरे आसार होते हैं। तो देख लेना सबसे ज्यादा चीज आपको क्या ध्यान देना है इस चीज के ऊपर।
कितने शेयर फॉरफिट हुए? एक कितने का है? इसमें से पे कितने कर दिए, कितने पे नहीं करे? 2.5। फॉरफिट की एंट्री में सबसे जो मेजर याद रखोगे ना हमेशा, शेयर कैपिटल अकाउंट। जितने शेयर्स आप फॉरफिट कर रहे हो कृपया करके उसको मल्टीप्लाई करना कॉल्ड अप से। किससे मल्टीप्लाई करना? कॉल्ड अप का होता है कितना पैसा मंगवाया। 7.5 दे चुका है, फाइनल कॉल उसने, इसका मतलब फाइनल कॉल मंगवाई थी उससे, पूरा पैसा मंगवाया गया था। इस पे फोकस कर लेना, आनी है एंट्रीज, गलत मत करके आना। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद जोन सी इंस्टॉलमेंट नहीं थी उसका नाम, 800 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय, और जो पैसे दे चुका है। इसकी जगह कई बार फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। फाइनल कॉल नहीं दी ना, इसकी जगह टू कॉल्स इन एरियर भी लिखा सकता है। क्या लिखा सकता है? जब बुक में देखोगे तो कॉल्स इन एरियर लिखा होगा। फिर 800 में से कितने शेयर्स री इशू किए गए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री, वेरी इंपॉर्टेंट। 600 shares were reissued as in such a way that 2100 were transferred to। तीन ही एंट्री होती है फॉरफिट के टाइम पे, पहली फॉरफिट की, सेकंड री इशू की, अगर मुश्किल क्वेश्चन आई फॉरफिट वाली तो ये वाला पक्का आ जाए। एंट्री कर देना शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, अमाउंट निकाल के दिया हुआ है, निकालने की जरूरत नहीं है ना। याद करो वो दिन, फॉरफिट किए थे 800, री इशू कितने किए? रूल होता है जितने शेयर्स री इशू किए होते हैं उसके ऊपर फॉर फीचर का अमाउंट निकालना होता है। क्या निकालना होता है उसके ऊपर? रूल कहता है कम अपॉन 600 अपॉन 800 इंटू फॉर फीचर का अमाउंट। फॉर फीचर का अमाउंट ये रहा 4500 ना आया आंसर। 600 जब शेयर्स हमने फॉरफिट किए थे तो उसके ऊपर जो हमारा फायदा हुआ था वो हुआ था 4500, क्योंकि कितना पैसा आ चुका था उसके ऊपर, 600 इंटू 7.5 कितना हुआ? 45 बनेगा। इस 4500 में से कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर किया? पहले क्या करते थे, डिस्काउंट माइनस करते थे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते थे। कैपिटल रिजर्व माइनस करना है, 2400 का क्या दिया? एक शेयर के ऊपर कितना डिस्काउंट दिया? एक शेयर के ऊपर, एक शेयर के ऊपर 600 शेयर्स री इशू किए, उससे डिवाइड कर दो, एक शेयर के ऊपर जो हमने डिस्काउंट दिया वो कितना दिया? शेयर री इशू कितने में किया? 10 वाला, 4 रुपीज डिस्काउंट 6। री इशू के टाइम पे प्लीज याद रखना बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल तो तुमने करना ही करना है। अगर डिस्काउंट हुआ तो क्या कर देना, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 600 शेयर्स इंटू 4, 2400 का डिस्काउंट, 600 इंटू 10 6000 के थे, 6000 में से 24 माइनस करो। वैसे भी 10 वाला 4 रुपीज डिस्काउंट 6 में इशू किया तो 600 इंटू 6 कितना निकलता है? सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बस डिफरेंस क्या है, इसमें फुली कॉल्ड अप था, इसमें क्लियर कट मेंशन है 10 का एक शेयर है, बट कंपनी ने मंगवाए कितने? तो प्लीज शेयर कैपिटल में फॉरफिट की एंट्री आनी ही आनी है। यहां पर रूल कहता है नंबर ऑफ शेयर्स जितने आप फॉरफिट कर रहे हो 800 मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप। प्लीज याद रखना, कॉल्ड अप क्लियर कट चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है 7.5 जितना बना हमारा 6000। तो चेक करो उसने कौन सी इंस्टॉलमेंट नहीं दी। फर्स्ट कॉल यहाँ पे लिख दो, 800 शेयर्स ने फर्स्ट कॉल के 2.5 रुपीज नहीं दिए, 2000 नहीं दिए, तो कितने दे चुका है वो? री इशू कैसे किए ध्यान देना, री इशू के टाइम पे बच्चे ज्यादातर भूल ही जाते हैं, गलत ही करते हैं हमेशा। आउट ऑफ दीज 600 शेयर्स वर री इशूड, ये जो लिखा होता है ना ये पर शेयर बैंक के सामने जाता है, इतने में बेचा होता है एज ₹7, 7.5 वाला 6 रुपीज में इशू किया, डिस्काउंट कितना हुआ? तो 600 इंटू 6 यहाँ लिखो 3600, 600 इंटू 1.5 900 प्लस करके लिख दो। जब भी आप फॉरफिट करते हो ज्यादा, री इशू करते हो कम, तो रूल कहता है कम अपॉन 600 अपॉन 800 इंटू फॉर फीचर का अमाउंट जो कि है 4000, यानी 3000 रुपीज निकला। 3000 में से डिस्काउंट कितना दिया? माइनस करो। रूल सुन लो, बता रहा हूं मैं तुम्हें ध्यान से, क्या मैक्सिमम केसेस आ सकते हैं री इशू के। एक ये वाला केस, एक मैंने तो बता दिया है पर शेयर बैंक के सामने जाता है पड़ोसी से कंपेयर। अगर ये लिखा ही ना होता, रूल कहता है कॉल्ड अप से कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना है? अगर पड़ोस में कुछ ना लिखा हो।
अगर फुली पेड अप लिखा हो तो फेस वैल्यू बोलते हैं 10 का शेयर कितने में 6 रुपीज में। ठीक है, इसमें पढ़ो क्या लिखा हुआ है 400 शेयर्स एक कितने का है मंगवाए कितने शेयर कैपिटल का रूल कहता है नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप। थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना क्या करें इंस्टॉलमेंट का नाम नहीं लिखा हुआ रेट में से कितने दे दिए 2 रुपीज अपनी मर्जी से कई बार बच्चे कहते हैं फर्स्ट कॉल नहीं दी होगी भाई जब इंस्टॉलमेंट का नाम ना लिखा हो तो उस केस में वर्ड यूज करोगे कॉल्स इन एरियर 400 इंटू बाकी बचा हुआ री इशू के मैक्सिमम कितने केस हैं पार प्रीमियम पार के केस में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर प्रीमियम के केस में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी डिस्काउंट के केस में शेयर फॉरफीचर डेबिट हो जाएगा दैट्स इट इतना सा है इसमें री इशू कितने में गया 300 शेयर्स पर री इशूड 7 10 वाला 3 रुपीज दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लीज याद रखना कंपनी इस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकती है जितना कंपनी ने फॉरफिट किया होता है उतना अमाउंट का डिस्काउंट दे सकती है तो 6 रुपीज वो दे चुका है इतना मैक्सिमम डिस्काउंट से कर सकती है दूसरा क्वेश्चन बनता है कि मिनिमम कितने में इश्यू कर सकते हैं 10 रुपीज में से अगर 6 रुपीज डिस्काउंट दे दिया तो कितने में इशू कर सकते हैं मिनिमम 4 रुपीज में इशू कर सकती है क्वेश्चन बनता है मैक्सिमम कितने में इशू कर सकती है अगर एमसीक्यू में आ जाए उसका आंसर है नन ऑफ द अबव मैक्सिमम जितने में मर्जी इशू कर दो 10 वाला चाहे 1000 में कर दो 10 वाला चाहे 1 लाख रुपीज में इशू कर दो 10 वाला चाहे 50 रुपीज में इशू कर दो मैक्सिमम पूछा है मैक्सिमम का क्वेश्चन ही बेकार है क्वेश्चन दो ही बनते हैं मेन क्या मिनिमम कितने में इशू कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं ये दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं एमसीक्यू क्लियर तो तुम्हारे को जो टॉपिक कराए हैं बैलेंस शीट आना ही आना है फॉरफिट की एंट्री श्योर आनी ही आनी है फॉरफिट में जो बच्चे गलत करते हैं वो कॉल्ड अप में गलत करते हैं दूसरा वो री इशू के टाइम पे गलत करते हैं कितना अमाउंट में डिस्काउंट है प्रीमियम है पार ही पता नहीं चलता उनको सिर्फ और सिर्फ कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते समय मेरी बात सुनना ध्यान से बोर्ड में गलती करोगे तुम कैपिटल रिजर्व में से ट्रांसफर करते समय सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट का अमाउंट माइनस किया जाता है कितना अमाउंट प्रीमियम का प्लस प्लस मत कर देना कहीं सिर्फ डिस्काउंट माइनस करोगे अगर डिस्काउंट नहीं है जो आंसर आएगा एज इट इज कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना ठीक है चेंज क्या है सिर्फ इस क्वेश्चन में 1000 शेयर्स कॉल्ड अप कितने हैं शेयर कैपिटल में लिखोगे 1000 इंटू 7 इशू कितने में किया प्रीमियम हमेशा फेस वैल्यू पे होता है इसके ऊपर 10 वाला शेयर 22 रुपीज प्रीमियम 12 रुपीज में इशू किया और कभी भी शेयर कैपिटल में इस 7 रुपीज के बीच में प्रीमियम नहीं होता याद रखना क्योंकि शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आती है प्रीमियम का अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जाता है शेयर कैपिटल का वो पार्ट नहीं होता 7 रुपीज में आपका फोकस रहना चाहिए कि कौन सी इंस्टॉलमेंट नहीं दी कौन सी इंस्टॉलमेंट नहीं दी सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 शेयर फर्स्ट कॉल 2 शेयर फॉरफीचर री इशू बता दो कितने में किया मैं इसने 4 रुपीज में कितना डिस्काउंट है एक शेयर के ऊपर किसके ऊपर एक शेयर के ऊपर कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा एक शेयर के ऊपर रूल बताओ शॉर्टकट तरीका जितना अमाउंट आपने फॉरफिट किया उसमें से जितना आपने डिस्काउंट दे दिया बाकी जो बचा वो आपका कैपिटल प्रॉफिट है कितना फॉरफिट किया था 7 में से 2 रुपीज नहीं दिए थे 5 रुपीज वो दे चुका है यानी फॉरफिट कितना किया एक शेयर के ऊपर 5 में से डिस्काउंट कितना दे दिया एक शेयर के ऊपर बेनिफिट कितना हुआ इतने शेयर्स री इशू किए 600 के ऊपर एक्चुअल बेनिफिट कितना हुआ तुम्हारे पास दो ऑप्शन है कम अपॉन ज्यादा वाले भी 3 एंट्रीज बनानी पड़ेगी अगर एमसीक्यू में आ गया किस में आ गया रूल कहता है फॉरफिट में से डिस्काउंट माइनस करो एक शेयर के ऊपर उतना बेनिफिट है और जितने शेयर्स री इशू करते हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो कैपिटल रिजर्व आ जाए और अगर डिस्काउंट ना हो क्या बोला मैंने अगर डिस्काउंट का अमाउंट माइनस नहीं होगा जितना आपने फॉरफिट किया उतना ही आपका कैपिटल प्रॉफिट है कितना प्रॉफिट हुआ कितने शेयर इशू करें 600 into 5 कब करना है ऐसा और कौन से क्वेश्चन में एमसीक्यू क्वेश्चन 3 नंबर में तो भाई कम अपॉन ज्यादा करनी पड़ेगी एंट्रीज उसमें मजबूरी है फिर क्यों इतना ऐसे रिस्क लेना ना हाँ ये वाला क्वेश्चन देख लो बड़ा प्यारा राज दुलारा क्वेश्चन है
इसी का बड़ा भाई है। 1000 शेयर्स 10 ईच, कॉल्ड अप कितना है, प्रीमियम कितना है, इसका 2। 7 में से नॉन पेमेंट ऑफ 4 पर शेयर, अगर अलॉटमेंट नहीं दी तो इसका मतलब है प्रीमियम भी, अगर प्रीमियम नहीं दिया तो फॉरफिट की टाइम पे सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम को आपको डेबिट करना है। एंट्री करोगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जोन सी इंस्टॉलमेंट नहीं दी उनका नाम, 2 शेयर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल है, अलॉटमेंट नहीं दी और 2 शेयर फर्स्ट कॉल, और जो दे चुका है वो 2 शेयर। रूल वही है, नंबर ऑफ शेयर्स जितने आपने फॉरफिट करे 1000 मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप 7, यहाँ लिखो 7000, प्रीमियम है 1000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय, कई बच्चे ना 7 रुपीज पे प्रीमियम निकाल देते हैं। 1000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे बच्चे गलत करते हैं, गलती करते हैं, जितना अलॉटमेंट के सामने लिखा हुआ है उतना लिखोगे। मैंने तुम्हें कहा था शेयर कैपिटल में प्रीमियम नहीं आता, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, फाइनल कॉल है, अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम के साथ ही करनी है। फर्स्ट कॉल कितने की है, 9 प्लस माइनस 6, बता सकते हो। 600 shares were reissued as fully paid up in such a way that rupees 900 were transferred to, चलो मैं कह रहा हूं कि आपको बिना, यार देखो सीधी सी बात है, इतने शेयर्स री इशू किए, उन 600 शेयर्स के ऊपर कितना बेनिफिट हुआ जो हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया, 900 रुपीज हमें बेनिफिट हुआ, डिस्काउंट देने के बाद ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। एक शेयर के ऊपर कितना बेनिफिट हुआ होगा, 900 को 600 से कितना आया, यानी एक शेयर के ऊपर डिस्काउंट देने के बाद हमारे पास कितने बचे। अब सोचो कितना अमाउंट फॉरफिट किया होगा, सोचो पहले तो, फॉरफिट कितना किया होगा। 7 में से उसने 4 के बीच में 2 रुपए का प्रीमियम है, 2 रुपीज अलॉटमेंट के नहीं दिए, 2 रुपीज फर्स्ट कॉल के नहीं दिए, 4 रुपीज नहीं दिए, 7 में से 4 नहीं दिए, 3 दिए, 3 में से कितना डिस्काउंट, कितना फायदा हुआ हमें, 3 में से 1.5 का फायदा हुआ, तो बाकी हमने क्या दे दिया। इसको एंट्री की फॉर्म में कैसे करना वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ पहले, सेम क्वेश्चन कम अपॉन ज्यादा करके, कि पहले तीसरी एंट्री कर लो। तीसरी एंट्री क्या करते थे हम, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कितना, फॉर्मूला क्या था, कम अपॉन, कितना आया 600 अपॉन इंटू 1800 में से डिस्काउंट कितना दिया, सॉरी कैपिटल में कितना ट्रांसफर किया 900, बाकी 900 क्या है, एक शेयर पर डिस्काउंट निकालो, डिवाइड कर दो 600 से, 1 पॉइंट, वैसे भी तो 1.5 ही निकला। एमसीक्यू में काम आ सकता है आपके, इसमें एमसीक्यू में इसी क्वेश्चन का रीइश्यू प्राइस पूछ सकता है आपसे, एंट्री छोड़ना करोगे 3 ठीक है। कैपिटल रिजर्व का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट देने के बाद वाला अमाउंट, ठीक है। बताना जरा मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो इस क्वेश्चन में, पूरा क्वेश्चन नहीं बता रहा है, बस डिस्काउंट बताओ कितना दे सकते हैं। मंगवाए कितने थे, 8 के बीच में क्या है, कॉल्ड अप कितना हुआ, 7 कॉल्ड अप है, याद रखना 7 रुपीज कॉल्ड अप है। 7 में से कितने वो दे चुका है, 6 दे चुका है, 6 के बीच में क्या है, 7 में से कितने दे चुका है वो 5, जो पैसा दे चुका होता है वो फॉरफिट किया जाता है, 5 रुपीज फॉरफिट करोगे। मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं, तो रीइश्यू कितने में किया होगा, 10 वाला, ठीक है। मैक्सिमम डिस्काउंट उतना दे सकते हैं जितना आपने फॉरफिट, तो फॉरफिट वाले हमारे क्लियर। देखना कौन सा क्वेश्चन आया ये, पढ़ो। बैलेंस शीट का अगर आपके पास इन केस थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन आ जाता है बैलेंस शीट का, तो ये आपको मिलने के पूरे पूरे चांसेस है। पढ़िए जरा क्या लिखा हुआ है इस धरती पे। ऑथराइज तुम मुझे बता सकते हो कितना है, 1 करोड़, ऑथराइज्ड, रजिस्टर्ड, नॉमिनल, एक ही बात। इशू कितने की है वो भी बता सकते हो तुम मुझे, 42,000, फोकस रहता है पब्लिक ने अप्लाई कितने की, तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में टोटल मिला के 40,000 से ज्यादा नहीं आने चाहिए। कोई मुझे बता सकता है, अगर किसी को याद हो, थोड़ा दिमाग लगाओ, कर तो चुके हैं हम ये टॉपिक पहले भी, कुछ रूल बताया था मैंने कि 40,000 पब्लिक ने अप्लाई किए, इसमें से एक प्राणी था 1600 शेयर्स थे उसके पास, उसने फाइनल कॉल के पैसे एंड दीज शेयर्स वर, जब शेयर्स फॉरफिट किए जाते तो क्या कर देते हैं, माइनस 38,000 इस फॉरफिटेड शेयर्स में से, इस शेयर्स में से 1600 शेयर्स क्या कर दिए, तो जब री इश्यू कर देते हैं तो वो फुली पेड अप का इतने शेयर्स कर दो प्लस,
ये हेड बनेगा क्या? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप 39,000 शेयर्स एट द रेट रुपीज 39 लाख। मैंने क्या कहा था, दोनों मिला के कितने होने चाहिए? 40। हेड कौन सा बनाओगे? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप का हेड कब बनता है? जब उन लोगों से उम्मीद हो पैसे आने की, जब उम्मीद खत्म हो चुकी हो और उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए हो, जब्त कर लिए हो, कैंसिल कर दिए हो, तो अगर आप उसको कहोगे भाई इंस्टॉलमेंट जमा करा दे, मतलब जगह बुरे तरीके से कहेगा मैं अपना फोन देख रहा हूँ, मेरे फोन में बैलेंस नील बटे सन्नाटा दिखा रहा है, 0 शेयर्स दिखा रहा है, 0 बैलेंस दिखा रहा है और तुम मेरे से किस्तें मांग रहे हो। उसका हेड कौन सा बनता है? फॉरफिटेड। अमाउंट बता दो, ज्यादातर बच्चे गलत करते हैं, कई कई बच्चे पता क्या करते हैं, 1000 शेयर्स 10 ईच लेस कॉल्स इन एरिया। फॉरफिटेड का मतलब क्या है? कितना अमाउंट आपने फॉरफिट किया, बताओ कितना किया। 100 में से कौन सी इंस्टॉलमेंट नहीं दी थी? फाइनल कॉल कितने की थी? 20 30 50 प्लस 20 70 30 रुपीज की थी। 30 रुपीज नहीं दिए थे उसने, इंसान ने 70 तो दे चुका था। 70,000 टोटल पैसा कितना आया? 39 लाख 70,000। कितना आया? 39 लाख। क्वेश्चन देखा देखा लग रहा है? ओवर सब्सक्रिप्शन आना है, होगी बात, आना ही आना है। प्रोराटा वाले क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एंट्री ध्यान रखना, वो इजी होती है वैसे। चेंज किसमें? सिर्फ सेकंड और फोर्थ में सिर्फ। ऐसे ही प्रोराटा को बदनाम किया हुआ है। चेंज किसमें? सिर्फ सेकंड एंट्री में और फोर्थ एंट्री, बाकी सारी एंट्री सेम है। क्या चेंज है? घबराने का नहीं बिल्कुल भी। तो मैं बता, तुम डरते तो नहीं किसी से, पेपर से ही डरते हो तुम बस, बाकी तो किसी से नहीं डरते तुम, है नहीं? चलो फिलहाल ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, काश पेपर में भी ऐसे ही आ जाए, भगवान करे। प्रोराटा बना के ही दिया होगा। कंपनी ने 2 लाख शेयर्स इशू किए, पब्लिक ने अप्लाई कितने किए? काश तुम्हारे साथ भी ऐसा हो, तुमने सोचा हो 70, आ जाए तुम्हारे 75। ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाए तुम्हारा, ओवर सब्सक्राइब हो जाए नंबर। घर वाले परेशान, घर वालों ने सोचा था कि इसको बेचारे को बाइक दिलाऊंगा, कहते बेटा अब तू बुलेट ले। एक बच्चे को सोचा था इसको मैं आईफोन 16 दिलाऊंगा, बेटा 17 प्रो मैक्स ले तू अब। चलिए, 3 लाख शेयर्स कंपनी ने, पब्लिक ने अप्लाई किया और 2 लाख शेयर्स इशू किए थे। कंपनी के पास एक घोर दुविधा का सिचुएशन आ चुकी है कि कंपनी शेयर्स दे कैसे। फिलहाल इस क्वेश्चन में दुविधा सॉल्व करके 80,000 को कितने दिए? 80,000 फुल। ऐसे क्वेश्चन में तुम यहाँ लिखा करो अप्लाइड, जितना पब्लिक अप्लाई करती है और जितना अलॉटेड, जितना कंपनी मैक्सिमम अलॉट कर सकती है। टोटल पब्लिक ने अप्लाई कितने किए? 3 लाख। कंपनी मैक्सिमम अलॉट कितना कर सकती है? 2 गोल्डन रूल है। एक पर्सन ऐसा था जिसके पास 160,000 शेयर्स अप्लाई किए थे, उसको मिले कितने? 40,000 शेयर्स के पैसे कंपनी को उसने एक्स्ट्रा दे रखे हैं। डिफरेंस को मल्टीप्लाई करना है एप्लीकेशन से, क्योंकि पहली इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन की ही होती है। 1 लाख, वो पर्सन कह रहा है कंपनी मेरा पैसा वापस करो, कंपनी कहती है क्यों भाई, अगली किस्त नहीं देगा क्या? अलॉटमेंट के पैसे नहीं देगा? हाँ जी दूंगा जी, कोई बात नहीं, तेरे पैसे वहां एडजस्ट कर देंगे। तो डिफरेंस को मल्टीप्लाई करना एप्लीकेशन से, और एडजस्ट करोगे लिख देना साथ में एडजस्टेड ऑन। फिर नील वालों को मल्टीप्लाई करना है एप्लीकेशन से। एक पर्सन था जिसने बड़ी खुशी खुशी अप्लाई किया था 60,000 शेयर्स, 3 रुपए देके, काश मुझे शेयर्स मिल जाएंगे, पर उसको एक भी शेयर्स अलॉट, उसने कंपनी को 1,80,000 रुपीज दे दे, कंपनी बाइज्जत उसके पैसे वापस कर देगी। बैंक लिख देना रिटर्न टू शेयर होल्डर, कृपया करके लिख देना ये चार चीजें, एडजस्टेड और अलॉटमेंट, रिटर्न टू शेयर होल्डर। फर्स्ट एंट्री में कोई चेंज नहीं है, वही बचपन वाली, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। हमेशा इस एंट्री में नंबर ऑफ शेयर्स को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं जितना पब्लिक अप्लाई करती है। कम अप्लाई करती है तो उससे, ज्यादा अप्लाई करती है तो उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना अप्लाई किया इस केस में? 3 लाख को मल्टीप्लाई करो एप्लीकेशन से। एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है। एमसीक्यू, कंपनी कितना पैसा एप्लीकेशन का रख सकती है? 2 लाख शेयर्स थे, 3 रुपीज की एप्लीकेशन थी, कंपनी को सिर्फ और सिर्फ यही उम्मीद थी कि काश 6 लाख रुपीज आ जाए, मैं खुश हूं उसी में। पर आ कितने गए? 9 लाख तो रख भी नहीं सकती चाह के भी, शेयर से 2 लाख है, 6 लाख ही रख सकती है, बाकी 3 लाख का क्या किया उसने एक्स्ट्रा वो दिखा रखा है हमने। तो आपको यही शो करना है सेकंड एंट्री में। मैंने कहा था सेकंड और फोर्थ में चेंज है, सेकंड एंट्री कर रहा हूं तुम्हारे सामने। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तुम बचपन से करते आ रहे हो, ये दो कॉपी पेस्ट कर दो, अलॉटमेंट और कुछ पैसा एडजस्ट किया अलॉटमेंट पे। 9 लाख रुपीज आए थे। शेयर कैपिटल का रूल याद रखना, शेयर कैपिटल का, जितने कंपनी शेयर इशू करती है मल्टीप्लाई बाय 120 लिखो अलॉटमेंट के सामने, 180 वापस,
9 लाख में से 3 लाख माइनस करो, 6 लाख। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? पक्की बात? अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री बताओ जल्दी से क्या होती है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर, कितने शेयर से मल्टीप्लाई करोगे? 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 2, 4 लाख। 4 लाख में से कुछ पैसे पहले आ रखे हैं, रिसीव के टाइम पे एंट्री नंबर 4 में दिखा देना बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट हाउ मच, 2 लाख इंटू 2, 4 लाख। 4 लाख में से 120 पहले ही आ रखे हैं, 2,80,000 बस फोर्थ एंट्री में ये चेंज। कोई डाउट यहाँ तक की बात? ठीक है, चलिए शुरू करें अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। क्या कहता है ये क्वेश्चन? जर्नल एंट्री पास करनी है। कंपनी ने फिलहाल ऑफर किए कितने शेयर्स? 1 लाख शेयर्स। 10 का एक है, 3 रुपीज एप्लीकेशन, 2.5 अलॉटमेंट, 2.5 फर्स्ट कॉल, 8 रुपीज हो चुके हैं, 2 रुपीज पब्लिक ने अप्लाई कितने किए? नाम से पता चलता है कि ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस है। प्लीज ऐसे वाले क्वेश्चन में आप यहां पर ऐसे लिखोगे अप्लाइड और यहां लिखोगे अलॉटमेंट, थोड़ा गैप देकर यहाँ पे स्पेस छोड़कर, जितना पब्लिक अप्लाई करती है यहाँ लिखना, जितना कंपनी ने इशू किए वो यहाँ लिखना। फिल इन द ब्लैंक्स फिल करेंगे, कैसे फिल करना है? द शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस टू द एप्लीकेंट ऑफ, एप्लीकेंट के दर्शन की लाइन, इस लाइन में एप्लीकेंट दर्शन करते हैं, कितनों को दर्शन होते हैं? वर्ड क्या लिखा हुआ है? प्रोराटा बेसिस का मतलब है जितने लोगों ने अप्लाई किया उनको जितने शेयर्स हैं सब दे दो। इतना खाली पड़ा इधर, दे दो सब शेयर्स। फिल इन द ब्लैंक्स फिल करो। 152 में से 50 माइनस करो, 152,000 इनको मिलेंगे। रूल बताया था मैंने तुम्हें, रूल पिछले चैप्टर क्वेश्चन। डिफरेंस को मल्टीप्लाई किया जाएगा कितने की एप्लीकेशन, इसके सामने क्या लिखोगे? नील वालों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, इनके सामने क्या लिखोगे? क्या मैं पहली 2 एंट्री करूं? फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, फर्स्ट एंट्री जो 101% होनी ही होनी है, उसका क्या रूल है? जितना पब्लिक अप्लाई करती है और जितने की एप्लीकेशन होती है उससे मल्टीप्लाई करना। पब्लिक ने अप्लाई कितना किया, मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल करते ही करते हो, टू शेयर अलॉटमेंट टू, अभी करिए हमने ताजी एंट्री। ठीक है, तीसरी एंट्री अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। रूल, हाँ, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का मैसेज उन्हीं को जाएगा जितना कंपनी शेयर्स इशू करती है। कितने शेयर इशू किए? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2.5, 2 लाख। ज्यादा नंबर की एंट्री, ज्यादा नंबर की एंट्री है ये वाली, सेकंड वाली और फोर्थ वाली ज्यादा नंबर की होती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, कोई कॉल सिनेरियो मत दिखाने की जरूरत नहीं है इसमें, स्पेशली प्रोराटा वाले में। 250 मंगवाए थे जिसमें से 150 पहले ही आ रखे हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि all shareholder paid the allotment money excepting one shareholder who was allotted, प्रोराटा वाले क्वेश्चन में अगर एक पर्सन ऐसा था जिसको 200 शेयर्स अलॉट हुए थे तो ऑब्वियस है वो इसी ग्रुप में है। प्रोराटा वाले क्वेश्चन में अगर कोई पर्सन अलॉटमेंट का पैसा नहीं देता तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 5 स्टेप लिखने हैं, वही लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। स्टेप 1, जैसे इसमें अलॉटेड लिखा हुआ है, अगर अलॉटेड वर्ड ना होता, मतलब इसके साथ लिखा हुआ है अलॉटेड, अगर अलॉटेड ना होता फिर क्या करते हैं? अप्लाइड भी ना लिखो तो फिर वो अलॉटेड ही होते हैं। क्या होता है वो? आपको निकालने क्या है? बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, ध्यान देना, वो तुम भी कर सकते हो बोर्ड में, मैक्सिमम बच्चे कर सकते हैं क्योंकि उसमें तीनों बुक्स इकट्ठी आती है ना। मिस्टेक करते हैं, मुझे पता था कि अलॉटेड गिवन है, निकालने क्या है? बच्चे अप्लाइड ये वाला ऊपर रखते हैं। इस ग्रुप में नहीं है वो किस ग्रुप में है? अप्लाइड निकालने है, जो चीज निकालनी है वो ऊपर 150 ऊपर, 1 लाख नीचे, इंटू कितने शेयर्स के ऊपर निकालना है? 200 शेयर्स के ऊपर। 300 शेयर्स क्या निकले? स्टेप 2, अप्लाइड माइनस अलॉटेड। 300 शेयर्स उसने अप्लाई किए थे, उसको मिले कितने थे? 100 शेयर्स। स्टेप 3, स्टेप 2 को मल्टीप्लाई करना है एप्लीकेशन से। तो क्या रूल है इसका? उस पर्सन ने 300 शेयर्स अप्लाई किए थे, उसको मिले 200, उसके 100 शेयर्स के एप्लीकेशन के पैसे एक्स्ट्रा आ रखे हैं कंपनी के पास। स्टेप 4 कहता है अलॉटेड इनटू, कि उस पर्सन को 200 शेयर्स अलॉट हुए थे, उसने अलॉटमेंट के पैसे, अलॉटमेंट कितने की थी? उसने 500 रुपीज नहीं दिए, बट उसके 300 पहले से ही आ रखे हैं, इसलिए स्टेप 5 हमने क्या बना दिया? स्टेप 4 माइनस। तो नो डाउट उस पर्सन के पास
200 शेयर्स थे, उसकी अलॉटमेंट 3 रुपीज के हिसाब से 2.5 के हिसाब से 500 रुपीज की बनती थी, बट उसके 300 रुपीज एक्स्ट्रा आ रखे हैं। तो आंसर कितना निकला? 250 में से 150 माइनस करो, इसमें से 200 रुपीज रिसीव नहीं हुए, तो कितना आंसर आएगा? 5 स्टेप। जल्दी से बताना 5 स्टेप क्या थे, याद करो। स्टेप 1 अप्लाइड माइनस अलॉटेड, स्टेप 2 स्टेप 1 अप्लाइड और अलॉटेड, स्टेप 2 अप्लाइड माइनस अलॉटेड, स्टेप 3 स्टेप 2 फॉर एप्लीकेशन से 3 स्टेप बच्चे याद रखते हैं, फोर्थ भूल जाते हैं। फोर्थ क्या है? अलॉटेड। स्टेप 5 इज, इतना सा करने से ऐसा क्वेश्चन जो बहुत मुश्किल होता है वो तुम इजी बना सकते हो, बट याद रखना ये रूल सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होंगे सिर्फ सेकंड इंस्टॉलमेंट में, वो भी कब? प्रोराटा वाला क्वेश्चन होना चाहिए। इसका इफेक्ट एक एंट्री पे और पड़ेगा, वो भी ज्यादा मार्क्स की होती है, वो होती है फॉरफिट की एंट्री। कौन सी एंट्री? क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? अलॉटमेंट मनी नहीं दी, दी शेयर्स वर, आ गया बड़ा प्यारा। इस क्वेश्चन को तुम गलत कर सकते हो अगर फॉरफिट की एंट्री आ गई। 5th नंबर पे एंट्री, फॉरफिट की एंट्री, शेयर। दिमाग की एक्सरसाइज करो, अगर ये तुमने सही बताया तो ऑलमोस्ट काफी हद तक तुम्हें ये वाला टॉपिक आता है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कौन सी इंस्टॉलमेंट नहीं थी उसका नाम लिखो। 2 शेयर फॉर फीचर। फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल क्यों नहीं लिखा? क्योंकि फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं मंगवाई, अलॉटमेंट के जस्ट बाद फॉरफिट किए। मेरा क्वेश्चन ये है तुमसे, नंबर ऑफ शेयर्स कितने फॉरफिट करेंगे? हमेशा अलॉटेड शेयर्स फॉरफिट होते हैं, याद रखना। मल्टीप्लाई बाय कितने से? 10 से, 7.5 से, या 5.5 से? क्यों 5.5 लिया? क्योंकि उसके शेयर्स अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट हुए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर्स 200 कॉल्ड अप है 5.5। सबसे बड़ी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो कहते हैं ओहो 200 शेयर्स ने अलॉटमेंट के पैसे। कई बच्चे बहुत भारी मिस्टेक करते हैं कि 200 शेयर्स होल्डर ने अलॉटमेंट के 2.5 रुपीज, वो ये गलती कर देते हैं। इसमें जो तुमने 5 स्टेप लगाया था उसकी हेडिंग थी अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन, एज इट इज वही चेप दो। 1100 में से 200 माइनस करो। अब अगर ये वाला क्वेश्चन आ गया मुश्किल वाला, तो फर्स्ट कॉल की एंट्री मैक्सिमम बच्चे गलत करेंगे, किसी किसी किस्मत वालों को मिलेगा वो क्वेश्चन। टोटल शेयर्स कितने हैं? 1 लाख शेयर्स में से 200 शेयर्स का नाम काट दिया गया है। अब जो मार्केट में शेयर्स घूम रहे हैं वो घूम रहे हैं 99,000, तो फर्स्ट कॉल का जो मैसेज जाएगा वो 99,800 शेयर्स को जाएगा और रिसीव की एंट्री नॉर्मल रहेगी। फाइनल कॉल वाज नॉट येट, द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट द रेट ₹9 पर शेयर 8 प्रीमियम। ठीक है, ये पर शेयर बैंक के सामने जाता है, पड़ोसी से कम पे, 8 वाला 9 में 1 रुपीज प्रीमियम। ठीक है, बाकी कोई चेंज नहीं। चलिए फाइनल कॉल मंगवाई नहीं, तो कहने का मतलब प्रोराटा वाले क्वेश्चन में 3 एंट्रीज में चेंज है, सेकंड, फोर्थ, फॉरफिट की एंट्री, विद दैट्स इट, बाकी कोई चेंज नहीं। ठीक है, इसलिए घबराना नहीं वैसे वाले क्वेश्चन से। हाँ, तुम्हें डराएगा वो, पता कैसे? एप्लीकेशन में प्रीमियम, अलॉटमेंट में प्रीमियम, फर्स्ट कॉल में प्रीमियम, फाइनल कॉल में प्रीमियम। डरोगे? सिर्फ और सिर्फ कहाँ फर्क पड़ेगा? ड्यू के टाइम पे प्रीमियम क्रेडिट, बस। बाकी वही फॉरफिट के टाइम पे अगर अगर जॉन सी इंस्टॉलमेंट नहीं दी उसका प्रीमियम नहीं, कई बच्चे पता क्या कहते हैं, अच्छा 4 रुपीज प्रीमियम है, 4 रुपीज नहीं दिए। क्वेश्चन में क्लियर कर लिखा है कि फर्स्ट कॉल नहीं दी और फाइनल कॉल नहीं दी, प्रीमियम भी तो फर्स्ट और फाइनल कॉल का ही लोगे, है ना? तो वहां पर ये काम करेगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ, मैं तुम्हें सारा क्वेश्चन नहीं करा रहा, डोंट वरी, मैं तुम्हें बस इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ जिसके ज्यादा मार्क्स भी हैं और जो पेपर में गलत होने के चांसेस हो सकते हैं अगर वो आया। प्रोराटा तुम बना लोगे, तुम चैंपियन हो। कंपनी ने 2 लाख शेयर्स इशू किए हैं, एप्लीकेशन कितने की रिसीव हुई है, एंड अलॉटमेंट वाज मेड डायरेक्ट 3 लाख को 3 लाख को 2 लाख, डिफरेंस को मल्टीप्लाई करो। नील वाला है नहीं कोई, एप्लीकेशन कितने की है, कहाँ एडजस्ट करोगे? 5 स्टेप वगैरह तुम लगा लोगे इसके। ठीक है, इस क्वेश्चन में पढ़ो, आर एक प्राणी था जिसके पास 400 शेयर्स थे अलॉटेड, फेल टू पे, एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द हिज शेयर वर, आर के शेयर्स फॉरफिट करोगे जब, एंट्री याद रखना आर के शेयर्स की, शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्या लिखा मैंने, शेयर कैपिटल अकाउंट, कौन सी इंस्टॉलमेंट नहीं दी आर ने, अलॉटमेंट, और अगर अलॉटमेंट नहीं दी तो इसने प्रीमियम भी, मैंने बताया इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे,
नंबर ऑफ शेयर्स 400, कॉल अप कितना लोगे, मेरा क्वेश्चन ये है। सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं मंगवाई, फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट किए, 10 में से 2 नहीं मंगवाए, तो कॉल अप कितने हुए? 400 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम। उसने अलॉटमेंट नहीं दी, यहाँ लिखो 2 शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल नहीं दी, यहाँ लिखो 2 शेयर फर्स्ट कॉल, और जो दे चुका है वो यहाँ लिखो 2 शेयर। अलॉटमेंट पे 5 स्टेप लगेंगे, माइंड में कैलकुलेट करें, कर लोगे? 400 शेयर्स अलॉट हुए थे, अप्लाई कितने किए थे उसने? 3/2 इंटू 400, 600 आ जाएगा। 600 माइनस 400, 200, 200 को मल्टीप्लाई करो एप्लीकेशन से, 600, 600 उसके एडवांस आ रखे हैं। फोर्थ स्टेप, अलॉटेड 400 इंटू 4, 16, 16 में से 600 माइनस कर दो, 1000 रुपीज रिसीव नहीं हुए। फर्स्ट कॉल 400 इंटू 4000 में से 22 माइनस करो। मेरा क्वेश्चन तुमसे सिर्फ इतना है, जब फर्स्ट कॉल रिसीव की एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, यानी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल में कॉल्स इन एरियर बताओगे कितना होगा? अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाए, ऐसे क्वेश्चन में 6 पार्ट्स होते हैं ना, एमसीक्यू में डाल देते हैं कई बार। अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि फर्स्ट कॉल के टाइम पे कॉल्स इन एरियर बताओ कितना होगा, तो आपका फोकस रहेगा फर्स्ट कॉल किस किसने नहीं दी। 400 इसने नहीं दिए, एम के पास कितने शेयर्स थे? 400 प्लस 600, 1000 शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल के पैसे, 1000 इंटू कॉल्स इन एरियर फर्स्ट कॉल रिसीव के टाइम पे होगा, रिसीव बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर, अगर प्रॉपर एंट्री करोगे तो। फर्स्ट कॉल के बाद मुझे बताओगे फाइनल कॉल कितने शेयर्स होल्डर ने नहीं दी, सेकंड कॉल सिर्फ एम ने। कारण आर के शेयर तो फर्स्ट कॉल के बाद क्या हो गए थे, ठीक है। जब इसके शेयर फॉरफिट करोगे तो एंट्री क्या बनेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिर्फ फोकस रहेगा इसके ऊपर। चेक करो कौन कौन सी इंस्टॉलमेंट नहीं दी, 2 कॉल्स, यहां लिखो। प्रीमियम को डेबिट करो, क्यों? क्योंकि वो प्रीमियम दे चुका है। 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर फाइनल कॉल एंड 2 शेयर 600 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10, 6000, 600 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉल कितने की थी? 3 की, और 2 की। 600 इंटू 3 1800, 600 इंटू 2 1200, एंड बस ये दोनों ध्यान रखना है। री इशू कितने किए ध्यान दो, 800 शेयर्स री इशूड, सोल्ड कर दिए किसको? फुली पेड, कितने में? एंट्री फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 2 शेयर 800 इंटू 9, 800 इंटू 1, लास्ट एंट्री जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से मैंने इतनी बड़ी महाभारत करी है। अगर प्रोराटा वाला अगर मुश्किल क्वेश्चन बनता है तो ये उसका एक पार्ट हो सकता है, तो उसको ध्यान देना कैसे लिखा है। कहता है द होल ऑफ आर शेयर्स बीइंग, कि अगर आपने 800 शेयर्स री इशू किए हैं तो उसके बीच में आर के सारे शेयर, जिसके सारे के सारे शेयर्स इंक्लूड होते हैं, तो उसका कम अपॉन ज्यादा नहीं करते, उसका आप डायरेक्ट लिखोगे 400 शेयर्स के डायरेक्ट फॉर फ्यूचर का अमाउंट लिखोगे। कितना था वो? ये रहा 1800। 2 लोग थे, एक के मैंने 400 शेयर्स फॉरफिट किए थे, उसके ऊपर मुझे 1800 रुपए बचे थे, उसके मैंने सारे शेयर्स बेच दिए। दूसरा पर्सन था जिसके मैंने कितने शेयर फॉरफिट किए थे, इसमें से मैंने कितने शेयर बेचे? 400। टोटल कितने रीइश्यू किए? 800 में से 400 किसके हैं? आर के, बाकी 400 किससे लिए होंगे? हमें एम के 600 शेयर्स का तो पता है फॉरफिट का अमाउंट, 600 का तो पता है, 400 का नहीं पता। तो रूल क्या कहता है? 400 अपॉन 600 इंटू फॉर फ्यूचर का 2000, 1800 प्लस 2000, टोटल हमने 800 के ऊपर फॉरफिट किया था 38, 38 में डिस्काउंट कितना दिया? ट्रांसफर कर दो कैपिटलिज्म में। कितने शेयर्स हमने? वही तो करा है। इसके तो सारे शेयर बेच दिए, बाकी 400 किससे लिए? इसका कम अपॉन ज्यादा करेंगे ना बच्चे, यही तो करते हैं गलती, 800 अपॉन 1000 करते हैं। जिसके सारे शेयर कर दिए उसका सारा फॉरफिचर का अमाउंट रखो, जिससे कम लिए उसका कम अपॉन ज्यादा करो। मैं करवा नहीं रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं करवा रहा। इसका मतलब बता दो क्या है इसका मतलब। कई बच्चे कहते हैं 5/9, 4/9, जय पार्टनरशिप, जय रिमिशन रिटायरमेंट। अभी तो कईयों के मन में तो अब ये भी आ रहा होगा, अभी यही तो होता है। कह रहा है दी शेयर्स वर ओरिजिनली अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस, प्रोराटा मतलब जिसने 5 अप्लाई किए थे उसको अलॉट कितने हुए थे?
कितने फॉरफिट किया है? उसने कौन सी अलॉटमेंट नहीं दी? 40 एंड फर्स्ट कॉल की 30 रुपीज। अगर अलॉटमेंट नहीं दी, प्रीमियम तो मेरे ख्याल से एप्लीकेशन पे है, प्रीमियम तो दे चुका है वो। अगर अलॉटमेंट नहीं दी, प्रोराटा वाला क्वेश्चन है, 5 स्टेप लगेंगे। क्या लगेंगे? फ्लाइट निकालने पड़ेंगे, 5 ऊपर रखना, 4 नीचे, इंटू, बस वो चेंज है। अगर फॉरफिट का क्वेश्चन अगर मुश्किल आता है तो ये प्रोराटा वाला बन सकता है हमारा। ठीक है, तो आपका इश्यू ऑफ शेयर्स कंप्लीट हो चुका है। एक क्वेश्चन मैंने इसमें और डाला था जिसके चांसेस कम है, बट अगर सीबीएसई ने थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन डालने की कोशिश करी तो वो डाल सकती है, वो है स्टारफिश वाला, मछली जल की रानी है, और वो मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ है, तो वो प्लीज आप उसमें से देख लेना। ये क्वेश्चन था वैसे वो एक गोल्डन जूट लिमिटेड वाला है, तुम्हारी बुक में इलस्ट्रेशन है। ठीक है, कैसे करना है वो आप वीडियो देख सकते हो पुरानी, चांसेस कम होते हैं बट अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया तो।